ओशो की ये लाइन 100 बार आप सुन चुके हो। तुम जैसे हो बस वैसे जियो, बुरे तो बुरे, भले तो भले। तुम कह दो कि परमात्मा ने मुझे ऐसा बनाया, मेरी ये नियति, दुनिया स्वीकार करे तो ठीक, अस्वीकार करे तो ठीक। अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अपनी नियति जानते कैसे? आपको कैसे पता चलेगा हाँ ये ट्रूली मैं हूँ? तो इसके लिए है हमारे पास में 16 तरीके की पर्सनालिटी टाइप्स, जिनको MBTI टेस्ट कहते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल से लेती हूँ, मैं एक तरीके की ऐसी इंसान हूँ जिसको मतलब बहुत ज़्यादा, मैं अगर ट्रेन में होंगी तो किसी से बात करूँगी तो मतलब बात किए बिना नहीं रह पाती हूँ। अभी मेरी बेसिक पर्सनल नेचर है, अगर मैं इसको मार के गलती से ऐसे इंसान बन जाती हूँ कि जहाँ मतलब मुझे पब्लिक स्पीकिंग का मौका भी मिले, मैं वहाँ पे भी ना बोलूँ, तो ये अपने साथ में अत्याचार है, आत्म अत्याचार इसको मैं बोल सकती हूँ, है ना। या मतलब कि एक्सट्रोवर्ट ऐसा इंसान होता है जिसको सोशल गैदरिंग, लोगों से बात करना, ये सब कुछ बहुत पसंद होता है। तो ठीक है, एक्सट्रोवर्ट होते हैं इस तरीके। अब दूसरे भी आपने अपोजिट सुने ही होंगे। इंट्रोवर्ट अकेले रहना पसंद करते हैं, शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, लोगों से कम बात करते हैं, अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना पसंद करते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं। ये आपको पता है, तो ये तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगी। अब दूसरी चीज़ कि कोई इंसान जो है आपकी नियति डिसाइड करने वाली कि आप कुछ भी चीज़ जो है वो सीखते कैसे मतलब यानी कि आप जो प्रेजेंट है उसमें जो जो चीज़ें हैं उसको देख के उनको देख के उन अभी क्या है इसके लिए काम करते हैं, या आप सोचते हो कि फ्यूचर में इस प्रॉब्लम या इस चीज़ से क्या होगा। इसको दो तरीके में डिवाइड किया गया है। एक है कि सेंसिंग, मतलब सेंसेस के आधार पे आप डिसाइड करते हो, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की उसके बाद में ये कर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा है कि आपका इंस्टीट्यूशन अंदर से आता है कि फ्यूचर में ऐसा होगा जाएगा, मैं ये करूँगा फिर ये करूँगा फिर, इसमें इमेजिनेशन बहुत इन्वॉल्व होती है। अब यहाँ पे मैं अपने ही एग्जांपल से अगेन समझाती हूँ। मुझे कभी ये चीज़ समझ में नहीं आती कि मुझे प्रेजेंट बस में काम करना है, और अब मैं अगर अपने साथ में गद्दारी या अपने साथ में जो अत्याचार लोग करते हैं वो सोचते नहीं ये तो मैं कर रहा हूँ, तो पहले अपने आप को समझना पड़ेगा कि मेरा टाइप क्या है। मेरा टाइप, मैं अनोखी नेहा, मेरा टाइप है कि मैं एक तरीके की इंस्टीट्यूशंस पे बिलीव करने वाली हूँ। मतलब कि मुझे अंदर से जो इमेजिनेशन आती है कि मैं ये करूँगी फिर ये हो जाएगा, फिर मतलब कल्पना। अब मैं कहूँ ये तो गलत हूँ, मैं गलत हूँ। भाई मैं गलत नहीं हूँ, ये मेरी नियति है, मतलब ये मैं हूँ एग्जैक्टली। वो ओशो का जो लाइन था वो एग्जैक्टली कि परमात्मा ने मुझे ऐसा बनाया। अब मुझे बैलेंस करना है कि जो मेरी सेंसेस वाला है यानी कि प्रेजेंट में जो है उसको यूज करके अभी क्या कर सकती हूँ, इसको बैलेंस करना, ताकि 80% में ही रहूँ, 100% का मेरे अंदर ये प्रॉब्लम ना आ जाए कि नहीं मुझे इंस्टीट्यूशन फ्यूचर पे, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा ना। तो अपने आप को जानने से सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है आप, और पता MBTI के बारे में इंडिया में कितने बहुत सारे लोग UPSC और किसी भी एग्ज़ाम्स में कूद पड़ते हैं बिना ये जाने कि मैं किस तरीके की पर्सनालिटी को ओन कर रहा हूँ, किस तरीके का इंसान मैं हूँ। तो बहुत प्रॉब्लम है। एंड मतलब जैसे साउथ कोरिया या जापान या अमेरिका, यहाँ के कल्चर में ही आपसे सबसे पहले पूछा जाता है आप कौन से, मतलब MBTI इसमें 16 पर्सनालिटी है तो आप किस पर्सनालिटी के हो। कोई कहेगा कि मैं ENTJ हूँ, या जो भी कहेगा उसके अकॉर्डिंग वो सोच लेगा अच्छा मेरे से मैच करता है या नहीं, क्योंकि उसको खुद का भी पता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, बट हम इसको सॉर्ट आउट करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आप सेंसेस के बेस पे कुछ सीखते हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस के बेस पे सीखते हैं। अब थर्ड जो है डिसीजन। आप डिसीजन कैसे लेते हो? थिंकिंग करके, लॉस और प्रॉफिट देख के। जैसे कि अब इधर पहले मैं बताती हूँ, मैं अगर घर से निकली, कुछ काम था वो किया, फिर मैं वापस गई, मेरी मम्मा का एक सवाल रहता है, तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ, उस चीज़ से क्या फ़ायदा है, तुम इधर जा रही हो या ये काम कर रही हो उससे क्या फ़ायदा है। ये मेरे बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है। तो उनका ये रहता है, मेरा ऐसा रहता है कि मुझे कैसा फील हुआ। तो वो गलत है? नो, भगवान, प्रकृति, ईश्वर, जिसको जो मानना है मान लो, अस्तित्व या जो एवोल्यूशन हुआ है इंसान का, उस हिसाब से मेरी माँ की जो बेसिक नेचर है वो ही थिंकिंग, मतलब कि जो उनकी डिसीजन मेकिंग है वो थिंकर वाली है। मेरी डिसीजन मेकिंग फीलर्स वाली है कि मुझे फील कैसा हुआ। ठीक है, तो उस बेस पे मेरी
वो डिसाइड होगी, डिसीजन मैं बना पाऊँगी। फिर फोर्थ जो होता है वो होता है कि आप जजिंग हो या परसीविंग हो। या इसमें क्या होता है, जजिंग मतलब आप अरेंजमेंट बहुत अच्छे से करते हो, ये मैं इतना सुबह से उठूँगा, समय से पहले पहुँच जाए। यहाँ पे भी मेरी माँ जजर्स में आती हैं। जजर्स में ऐसे आती हैं, हमारी ट्रेन हो कहीं की या हमारी बस हो कहीं की या हमें कहीं जाना हो। मेरे दादाजी इस कैटेगरी में आते थे कि जहाँ पे भी जाना है उससे 10 मिनट पहले वो कर लो। उसी टाइम का जो रस होता है वो नहीं झेल पाते, उस टाइम का जो पेन होता है कि जल्दी जल्दी। और परसिविंग ऐसे होते हैं कि हाँ, प्रॉब्लम क्या है उसको सॉल्व करने पे, उन्हें दिन रात से या बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट करने से प्रॉब्लम वो नहीं होता है। बट यहाँ पे भी मेरा 80-20 रूल फॉलो होता है। मैं 80% हूँ परसिविंग, बट 20% जो है मुझे लिस्ट बनाना, वैसे जजर्स में आता है बट मैं लिस्ट बना के ही काम करती हूँ कि मुझे ए करना है या ए चीज़ें हैं। तो 80-20 का रूल फॉलो होता है। तो ये हमें पता करना होता है कि हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं। इसके अलावा अब 16 पर्सनालिटीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। जो 16 पर्सनालिटी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं वो अगर आप देखोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, अच्छे से सर्च करेंगे आप, तो आपको एग्जैक्टली अच्छे से नहीं मिलेंगी। एक या दो ही वीडियोज़ हैं और एक पाकिस्तानी किसी की वीडियो में देख रही थी। अच्छे इंसान है, क्योंकि अच्छे इंसान ऐसा कि एक्सपीरियंस, अभी 3 साल पहले का शायद वो वीडियो था और उन्होंने 1995-2000 के आसपास से वो इस पे ही काम कर रहे हैं लगातार पाकिस्तान। और जितने मतलब बढ़िया उन्होंने उस पर दीवार पे जो वो होता है उसको लेके समझाया था। इससे पहले भी मैंने MBTI टेस्ट दिया हुआ है, इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट मैंने अपने आप को जानने के लिए कि हाँ, अगर आप ओशो की बात करो, ओशो बहुत अच्छे थिंकर थे, फिलॉसफर थे, ये तो सबको पता है ना। लेकिन बहुत बड़े फिलॉसफर थे, बहुत बड़े थिंकर थे, हम सब जानते हैं। बट बहुत अच्छे जो कहते हैं ना साइकोलॉजिस्ट, वो भी थे। उनमें मनोविज्ञान बहुत अच्छे से आता था और उन्हें पता था कि इंसान कैसे काम करता है, इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। वैसे भी उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, तो उनकी वो एक मतलब अपवाद हो जाते हैं। लेकिन जैसे कि उन्होंने भी ये बोला है और हम सबको समझना चाहिए, एक हमारे फिंगरप्रिंट हैं, हमारे जैसे किसी के नहीं है। हम पूरी दुनिया में पूरी तरीके से अलग, अनूठे, बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी के, हमारे जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं। अब ISTJ का मतलब क्या हुआ? या तो आप मतलब किसी की भी पर्सनालिटी, एक एग्जांपल मैं देती हूँ, चलिए आमिर खान या आपके विराट कोहली या जिनको भी आप ज़्यादा मानते हो, एलन मस्क ले लो, किसी भी एक इंसान को उठाओ, उसको देखो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। फिर दूसरा देखो कि वो सेंसेस पे काम करता है या फिर वो इंस्टीट्यूशंस पे काम करता है। फिर थर्ड देखो कि वो मतलब कि थिंकर है, यानी कि वो थिंकिंग से काम करता है या फीलिंग से काम करता है, फीलर्स है। फोर्थ देखो कि वो जजर है या फिर परसीविंग वाली उसके साथ वो है। तो इससे हम किसी का भी पता लगा सकते हैं। अब एक काम क्या करना है, अपने बेस्ट फ्रेंड को ये वीडियो भेज देना। और मतलब कि अब ChatGPT आ गया है तो उसको सब कुछ बोलोगे ना अपने बारे में। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं इंटरेस्टिंग बताती हूँ करने के लिए। उनको ये वीडियो भेजना ताकि, और आप पहले खुद डिसाइड करना कि वो इन चारों में से एक को चुनना है आपको। जो ये 4 अपोजिट टाइप की ट्रेट्स हैं ना, उसमें से एक को चुनना। क्योंकि आपको कई बार लगता है कि मैं घूमने जा रहा हूँ, वो मेरे साथ घूमने नहीं जा रही है, मतलब कि उसकी गलती है। नहीं, उसकी बेसिक नेचर वो ऐसी ही है, परमात्मा ने उसे ऐसा ही बनाया। या फॉर एग्ज़ाम्पल, लड़कों से बहुत ज़्यादा लड़कियाँ उम्मीद करती हैं कि वो उनके साथ डांस करें, बट कैसे करें, वो उनकी बेसिक नेचर में भी होना चाहिए ना। तो हम सोचते हैं वो हमें चाहता नहीं है इसलिए वो डांस नहीं कर रहा। नो, उसका बेसिक नेचर वो नहीं। हाँ, वो बैलेंस बना सकता है, क्योंकि जैसे कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, कई लोग कहते हैं एक्सट्रोवर्ट हो तो उनकी अच्छी बनेगी। कैसे बनेगी? अगर दोनों ही एक्सट्रीमली बोलने वाले हैं तो एक सुनने वाला बिल्कुल भी नहीं है तो प्रॉब्लम आएगा ना।
तो दोनों को बैलेंस बनाना पड़ता है। इंट्रोवर्ट भी एक्सट्रोवर्ट के साथ हैप्पी रह सकता है अगर रियल लव हो आपके अंदर, आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और अपने आप को समझते हो साथ में। आपने MBTI को अपने आप को समझाओ, अपने आप के MBTI पर्सनालिटी टाइप को समझाओ और सामने वाले के को भी समझाओ। तो आप क्या करते हो, आप बहुत अच्छे से, अब आपको पता है कि वो ऐसा कर नहीं रही है, वो ऐसी ही है, वो जानबूझ के मुझे हर्ट नहीं कर रही है, कर रहा है, वो ऐसी ही है। अब हमें भी पता है, उसको भी पता है, सामने वाले को भी पता है। तो अब क्या हो जाएगा कि आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, आप दोनों एक दूसरे को समझोगे कि यार उसकी गलती नहीं, यार उसकी गलती नहीं है। फिर किसकी गलती है? गलती किसी की नहीं है, वो बेसिक ऐसे है नेचर में। अब हमें मिलके एक बैलेंस क्रिएट करना है। एक रियल ट्रू लव जो होता है, वो चाहे माँ बेटी के बीच में, भाई बहन के बीच में, जैसे मैं हूँ, मेरी माँ है, हम दोनों बहुत अलग थिंकर्स हैं। मुझे कंसोलिंग करना, किसी की हेल्प करना वाली नेचर है, उनका केवल अपने लिमिट में रहना। तो इसमें मेरे थिंकिंग क्या होनी चाहिए, हुई है इन पास्ट, कि मेरी मम्मा ख़राब इंसान, वो ख़राब नहीं है, उनकी बेसिक नेचर ऐसी है। या मैं कहूँ कि जैसे इंस्टीट्यूशंस वालों का क्या लफड़ा रहता है, हम तो फ्यूचर में ये करेंगे। अगर आज प्रेजेंट में आप कुछ नहीं कर पाए तो क्या ही होगा। या आप मान लीजिए कि फीलर्स और फीलर्स दोनों हैं, हस्बैंड वाइफ, या फीलर्स और फीलर्स भाई बहन दोनों ही फीलिंग पे चलेंगे। तो एक थिंकिंग वाला भी तो चाहिए जो समझे। भाई बहन हो गई, दो बहनें हो गई, कोई भी हो गई, तो वो बैलेंस करना आ जाएगा आपको। ऐसा नहीं है कि और आप डूबने से बच जाओगे। क्या होता है कि जैसे कि मास्टरमाइंड जिसको कहते हैं, वो INTJ, आई मतलब इंट्रोवर्ट होगा, अपने आप में घुसा पड़ा रहता होगा, अपनी इमेजिनेशन, अपनी चीज़ों में। फिर जो होता है मास्टरमाइंड में N, यानी कि वो इंस्टीट्यूशंस पे काम कर रहा होगा कि फ्यूचर में इससे ये हो जाए। क्योंकि जब वो स्टार्ट, जैसे कि एलन मस्क ने जब रिन्यूएबल वो बनाया होगा व्हीकल, लॉन्च व्हीकल, तो तब पॉसिबल ही नहीं था। उसके 2 या 3 अटेम्प्ट भी वेस्ट हो गए थे, बट उसको दिख रहा था, किसी को नहीं दिख रहा था। तो इंस्टीट्यूशन पे उसने काम किया, यानी फ्यूचर पे काम किया। फिर वो क्या था, थिंकर था, उसको नाप तोल के कैलकुलेटिव रिस्क लिया उसने। फिर जो होता है J, यानी कि उसका सब कुछ अरेंज, उसका पूरा टाइम भी ब्लॉकेज में बटा होता है, कितने टाइम से इतने टाइम तक ये करूँगा, ये करूँ। जैसे मैं जजर्स में पूरी तरीके से नहीं आती, तो मैं बनाती तो हूँ, कोशिश भी करती हूँ, बैलेंस करती हूँ, बट मेरी बेसिक नेचर नहीं है ना ये, तो वो कम्प्लीटली नहीं हो पाता है। जबकि कुछ लोग बहुत अच्छे से कर जाते हैं। तो वही है कि आप जैसे हो नहीं और वैसा करने की कोशिश करोगे तो दिक्कत आएगा। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा इसके बारे में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। जैसे कि हम बहुत सारा जैसे बिग बॉस या किसी भी रियलिटी शो, जैसे बिग बॉस का तो नाम भी ले लिया है, वो क्रॉस मारने जैसा है। मैं कभी भी उसको प्रमोट नहीं करती हूँ कि ऐसे वाले सीरियल्स बनाओ। मैंने एक मतलब कि पतंजलि योग सूत्र पढ़ रही थी, उसमें उन्होंने बताया कि फिलीपींस के एक ऐसा कबीला है जहाँ पे कोई आत्महत्या नहीं हुई है, कभी हिंसा ही नहीं हुई है। अब ऐसा उनको प्रैक्टिसिंग द्वारा सिखाया जाता है। अगर आपने सपने में या सोच में भी किसी को मारा है तो आपको जाके रियल में उसको सॉरी मांगना पड़ता है, उपहार देना पड़ता है। और एक हम हैं कि हम इतना वायलेंस दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो हम जो देखते हैं अनफॉर्चुनेटली हमारी थिंकिंग वैसे ही बन जाती है। हम वैसे ही लोगों को मतलब मानने लगते हैं, और क्योंकि उन्हें इतना औहदा हमने देते हुए, इतना फेमस होते हुए देखा है, तो अब चेतन मन में यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में वो सब भर जाता है। तो अपने टाइप्स को जानना ज़रूरी है। तो ऐसे ही अमेजिंग कुछ कॉन्सेप्ट्स पे, कुछ डेली जो भी ऐसी चीज़ें हैं उन पे साइकोलॉजी अब मैंने पढ़ना स्टार्ट करा है। मतलब पढ़ तो मैं पहले से रही थी, बट मैंने शेयर करना अब स्टार्ट किया है। तो बहुत ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आऊँगी एंड हम बहुत ओपनली बात करेंगे इन सब पे। जितू कृष्णमूर्ति, ओशो, फिलॉसफर बहुत ग्रेट हैं, बट हमें अपने आप को कभी से किसी से कम नहीं समझना चाहिए। वो उसने बार बार यही बात की है ना, या किसी भी इंसान ने यही बात की है, आप में सारी पोटेंशियल आप में ही है। तो आपको अपना टाइप जानना पड़ेगा, एंड टाइप के अंदर भी अच्छे बुरे दोनों तरीके के लोग होते हैं। हम डार्क साइकोलॉजी भी देखेंगे, डार्क साइकोलॉजी के ट्रेट्स जो होते हैं कि नार्सिसिस्ट। एक इंटरेस्टिंग पार्ट, मैं कल या परसों कुछ दिन पहले ही मैंने नार्सिसिज्म के बारे में पढ़ा, एंड आई रियलाइज़ कि मैं थोड़ी सी नार्सिसिस्ट हूँ। तो बताऊँगी कि किस वे में मैं बोल रही हूँ।
थोड़ी सी नार्सिसिस्ट हूँ मैं। बाकी मैकियावेली करके कुछ है, वो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, ना मैं साइको हूँ और ना ही मैं सैडिस्ट हूँ, ये बिल्कुल भी मेरे अंदर नहीं है। बट इसके बारे में डिटेल में वीडियो लेके आऊँगी। इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा कमेंट्स में कि आपका टाइप क्या है। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।